सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमोदा जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 में और जो शक्र संयुक्त इसका द्वितीय वर्ग शुरू होता है, इसमें पहला सूत्र है पठमबत सूत्र। शक्र के 7 व्रत सत्पुरुष। श्रावस्ती में भगवान श्रावस्ती में थे और उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, देवेंद्र शक्र अपने मनुष्य जन्म में 7 व्रतों का पालन किया करता था, जिनके पालन करने से शक्र इस इंद्र पद पर आरूढ़ हुआ। यानी कि इंद्र के पद पर जो आसीन हुआ वो 7 व्रतों का पालन किया करता था जब वो मनुष्य था तब। तो कौन से 7 व्रत? नंबर 1, जीवन पर्यंत माता पिता का पोषण करूंगा, जो पहला व्रत था। नंबर 2, जीवन पर्यंत कुलों के ज्येष्ठों का सम्मान करूंगा, यानी कि जो कुल में सबसे बड़े हैं उम्र में उनका सम्मान करूंगा। नंबर 3, जीवन पर्यंत मधुर भाषण करूंगा, कटु वचन नहीं बोलूंगा। नंबर 4, जीवन पर्यंत कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा। 5वां है जीवन पर्यंत संकीर्णता और कंजूसी से रहित गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। त्यागशील, खुले हाथों वाला, दानरत, दूसरों की मांगें पूरी करने वाला और बांट बूंट कर भोग करने वाला होऊंगा। 6वां है जीवन पर्यंत सत्यवादी रहूंगा और 7वां जीवन पर्यंत क्रोध नहीं करूंगा। यदि कभी क्रोध उत्पन्न हो गया तो उसे शीघ्र ही दबा दूंगा। भिक्षु देवेंद्र शक्र ने अपने मनुष्य जन्म में इन्हीं 7 बातों का पालन किया करता था, जिनके पालन करने के कारण वह इस इंद्र पद पर आरूढ़ हुआ। माता पिता का जो पोषण करता है, कुल के ज्येष्ठों का जो आदर करता है, जो मधुर और नम्र भाषण करता है, जो चुगली नहीं खाता, जो कंजूसी से रहित है, सत्यवक्ता, क्रोध को दबाता है, त्रितिंश लोक के देव उसी को सत्पुरुष कहते हैं। द्वितीय व्रत, इंद्र के 7 नाम और उसके व्रत। श्रावस्ती की घटना है। वहाँ भगवान भिक्षुओं से बोले, भिक्षुओं, देवेंद्र शक्र अपने पहले मनुष्य जन्म में मद नामक एक माणवक था। इसी से उसका नाम मधवा पड़ा। भिक्षु देवेंद्र शक्र अपने पहले मनुष्य जन्म में पुर यानी कि शहर पुर में दान देता था। इसी से उसका नाम पुरिंदद पड़ा। भिक्षु सत्कार पूर्वक दान दिया करता था। इसी से उसका नाम शक्र पड़ा। भिक्षु आवास का दान दिया करता था। इसी से इसका नाम वासव पड़ा। भिक्षु शक्र देवेंद्र शक्र सहस्र बातों को मुहूर्त को एक ही बार में सोच लेता था। इससे उनका नाम सहस्राक्ष पड़ा। ये उनके नाम उनके कामों के आधार पर पढ़ते चले गए। भिक्षु देवेंद्र शक्र पहले सुजा नाम की असुर कन्या उसकी भार्या थी, यानी पत्नी थी। इसी से उसका नाम सुजमपति पड़ा। सुजा का पति
सुजमपति। भिक्षुओं, देवेंद्र शक्र त्रियतिंस देवलोक का ऐश्वर्य पा राज करता रहा, इसी से उसका नाम देवेंद्र पड़ा। शेष 7 व्रतों का वर्णन पूर्व सूत्र के ही समान है। तृतीय व्रत सूत्र, इंद्र के नाम और व्रत, ये तीसरा सूत्र है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वैशाली के मावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। तब महाली लिच्छवी जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ महाली लिच्छवी भगवान से बोला, भंते, भगवान ने देवेंद्र शक्र को देखा है? हाँ महाली, मैंने देवेंद्र शक्र को देखा है। भंते, अवश्य वह कोई दूसरा शक्र था, दूसरा शक्र का वेश बनाकर आया होगा। भंते, देवेंद्र शक्र को कोई नहीं देख सकता। तो कहते महाली, मैं शक्र को जानता हूँ और उन धर्मों को भी जानता हूँ जिसके पालन करने से इंद्र पद पर आरूढ़ हुआ है। शक्र के भिन्न नामों का वर्णन 2 के समान और 7 व्रतों का वर्णन 1 के समान, जो पिछले जो बता दिए हैं उनके जो किस किस वजह से किस 7 नाम पड़े और कौन कौन से उन्होंने व्रत पालन किए, बड़ों का सम्मान, माता पिता का पालन, इस तरह के ये सब बता चुके हैं। अब जो है चौथा सूत्र है दरिद्र सूत्र। बुद्ध भक्त दरिद्र नहीं, यानी भगवान के जो श्रावक हैं वो गरीब नहीं है। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। वहाँ माँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। हे भिक्षुओं, भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, पूर्व काल में इसी राजगृह में एक नीच कुल का दुखिया दरिद्र पुरुष वास करता था। उसे बुद्ध के उपदिष्ट धर्म विनय में बड़ी श्रद्धा हो गई। उसने शील, विद्या, त्याग और प्रज्ञा का अभ्यास किया। इसके फलस्वरूप शरीर छोड़कर मर जाने के बाद वह त्रियतिंस देवलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ। वह दूसरे देवों से वर्ण और यश में बड़ा रहता था। भिक्षु, उससे त्रियतिंस के देव कुड़ते थे, बिगड़ते थे और उसकी खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है कि ये देवपुत्र अपने मनुष्य जन्म में एक नीच कुल का दुखिया दरिद्र पुरुष था। वह शरीर छोड़कर मर जाने के बाद त्रियतिंस देवलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ। वह दूसरे देवों से वर्ण और यश में बड़ा चढ़ा रहता है। भिक्षुओं, तब देवेंद्र शक्र ने त्रियतिंस लोक के देवताओं को आमंत्रित किया। महर्षियों, आप इस देवपुत्र से मत कुड़ें। अपने मनुष्य जन्म में इस देवपुत्र को बुद्ध के उपदिष्ट धर्म विनय में बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसने शील, विद्या, त्याग और प्रज्ञा का अभ्यास किया। इसी के फलस्वरूप शरीर छोड़कर मर जाने के बाद त्रियतिंस देवलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ। वह दूसरे देवों से वर्ण और यश में बड़ा चढ़ा रहता है। भिक्षुओं, त्रियतिंस लोक के देवों को समझाते हुए देवेंद्र शक्र ने यह गाथा बोला। बुद्ध में जिसकी श्रद्धा अचल और सुप्रतिष्ठित है, जिसके शील अच्छे हैं, पंडित लोगों से प्रशंसित, संग में जिसे श्रद्धा है, जिसकी समझ सीधी है, वह दरिद्र नहीं कहा जा सकता। उसी का जीवन सार्थक है।
इसलिए श्रद्धाशील प्रसाद और धर्म दर्शन में पंडित लग जावे, बुद्धों के उपदेश का स्मरण करते हुए। अगला सूत्र है रामणीयक सूत्र, रमणीय स्थान। श्रावस्ती जैतवन में तब देवेंद्र शक्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो देवेंद्र शक्र भगवान से बोला, भंते कौन जगह स्मरणीय है? भगवान कहते हैं, आराम चैत्य, वन चैत्य, सुनिमित पुष्करणी। मनुष्य की रमणीयता की 16वां भाग भी नहीं है। यानी कि ये सब जितनी दिखावटी जो चीज़ें हैं वो जो मनुष्य की जो रमणीयता है, जो उसका मन जो चाहता है, उसका 16वां भाग भी नहीं है। ये गांव या जंगल में यदि नीची जगह में भी समतल पर जहाँ अरहंत जो है विहार करते हैं, वह रमणीय जगह है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम संसार में सुंदरता और सुंदर स्थलों का जो भ्रमण किया करते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वो रमणीयता का 16वां हिस्से के बराबर भी नहीं है। और कोई योग्य भिक्षु जो चाहे भला ही सुरतापन्न हो या अरहंत हो, वो जिस जगह पर विहार करते हैं वही जगह रमणीय होती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर साधना होती है, उन जगह पर जाने से स्वतः ही वहाँ का वातावरण ऐसा रहता हुआ मन एकदम शांत हो जाता है, वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। इस तरह का ये आशय है, इसका समझना चाहिए। छठवां सूत्र है यजमान सूत्र जी, और आखिरी पढ़ते हैं। सांदिक दान का महात्मा है। क्या मानता है सांदिक दान की? एक समय भगवान राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। तब देवेंद्र शक्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो देवेंद्र शक्र भगवान से गाथा में बोला, जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, पुण्य की अपेक्षा रखने वाले, औपाधिक पुण्य करने वालों का दिया हुआ कैसे महाफल होता है? भगवान कहते हैं कि 4 मार्ग प्राप्त और 4 फल प्राप्त, यही ऋजु भूत संघ है, प्रज्ञाशील और समाधि से युक्त। यानी कि 4 मार्ग प्राप्त, यानी कि सुरतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, और ये सुरतापन फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहंत फल, ये 4 इस तरह के जो 4 लोग हैं, 4 उनके पास ये फल होते हैं। प्रज्ञाशील और समाधि से युक्त जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, जो पुण्य की अपेक्षा रखने वाले हैं, उन औपाधिक पुण्य करने वालों को संघ के लिए दिए गए दान का महाफल होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।